हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो ये हमारा तीज वाले दिन का वीडियो है और 2 दिन से हमारे यहाँ लाइट नहीं था, इसलिए वीडियो जाने में थोड़ा सा देर लग रहा है। और ये मैं अब तैयार हो चुकी हूँ, तैयार होके जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो ये दिन हमारे लिए बहुत ही ख़ास होता है और तीज का व्रत जो है पति के लिए किया जाता है और पति के लिए क्या, सब पूरे परिवार के लिए किया जाता है। तो हमने भी ये तीज व्रत रखा है और उसी के लिए तैयार हुई हूँ। तो ये बहुत ही ख़ास दिन होता है हर एक सुहागन औरत के लिए और मेरे लिए भी बहुत ही ख़ास दिन है। तो मैं तो पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ और पूरा 16 श्रृंगार कर लिया है मैंने और तैयार होकर जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और इसमें मैं पूजा करने के बाद हरतालिका तीज व्रत की मैं कथा भी सुनूंगी। तो मैं अकेले ही पूजा कर रही हूँ और बाकी सबको मैंने बोल दिया है कि तैयार होने के लिए, क्योंकि जब पूजा कर लूँगी तो सबके साथ फ़ोटो भी तो खिंचवाने हैं, क्योंकि यही कुछ चीज़ें होती हैं जो काफ़ी यादगार होती हैं और अच्छे से तैयार होने का मौका मिलता है। तो मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कलश लगा लेती हूँ। तो मैं लोटे में पैसा, सुपारी और चावल, फूल डाल के उसके बाद हमने आम के पत्ते को लगा दिया है। तो आम के पत्ते को भी हमने कुमकुम लगा दिया है और उसके बाद रख दिया है और उस पर एक कटोरी का चावल भी रख दिया है और उसी के ऊपर मैं एक दिए भी लगा दूंगी। कलश की स्थापना कर दिया मैंने। तो इसी तरह से जितना भी मुझे करने आता है उस हिसाब से मैं कर रही हूँ और कोई यहाँ तो बताने वाला है नहीं और मैं अकेले ही करती हूँ। तो अपने आप से मैं जो भी समझ में आ रहा है मैं कर रही हूँ। और जो मैंने फ़ोन पर भी पूछ लिया था कई लोगों से, तो जो जो जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे ही किया है मैंने। और मैं यहाँ अकेले रहती हूँ इसलिए अकेले ही करती हूँ। और यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ हो रही है और इसलिए मंदिर भी नहीं जाना हो पाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर। तो लेकिन मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया, ठंडा हो गया है। तब मैं दिए जला देती हूँ और इसके बाद पूजा करूँगी। तो सारे कुछ मैंने तैयारी करके पहले ही रख दिया था, बस सब सारे चीज़ें लगाना है। तो अब मैं भगवान लोगों को सब कुछ प्रसाद वगैरह सब कुछ मैं कर दे रही हूँ। तो पहले तो मैंने अगरबत्ती दिखा दिया है और उसके बाद फूल माला जो भी है उसको मैं भगवान जी को अर्पित करूँगी। और भगवान शिव को मैं अपराजिता का फूल अर्पित कर रही हूँ और मैंने बेलपत्र भी ले आई थी और सम्मी का पत्ते भी ले आई थी मैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने सब कुछ दोपहर में इकट्ठा कर लिया था और ये मैंने रात में ही बालूशाही बनाया था। और क्योंकि रात में सो नहीं रहा था, तो क्योंकि काफ़ी परेशान कर रहा था और मेरे हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था, इसलिए मैं जगी रही और सोम को मैं देखती रही। मेरे हस्बैंड सो गए थे तो मैंने सोचा मैं जगी हूँ तो चलो कुछ तो बना लेते हैं। तो मैंने बालूशाही बना लिया था। तो हमने कहा चलो भोग के लिए मैं दिन में बनाती, इससे अच्छा रात में ही बना लिया था मैंने। तो करीब 1 बजे से मैंने बनाना शुरू किया था और 4 बजे तक बनाई थी और 4 बजते ही मैंने वो पानी और ये 2 केले खा लिया था मैंने। तो उस समय मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि काफ़ी थकान सी लग रही थी, क्योंकि पूरी रात हमने सोया नहीं था, जगी ही थी। और 1 बजे से 4 बजे के आसपास तक मैंने बालूशाही बनाया था। काफ़ी टाइम लग गया था थोड़ा, क्योंकि बहुत धीमे धीमे गैस में सेकना होता है बालूशाही को। और ये देखिए मैंने फल वगैरह सब भगवान को भोग चढ़ा दिया है। अब मैं सबको तिलक लगा रही हूँ, रोड़ी चढ़ा रही हूँ और मैं माता रानी को यानी पार्वती माता को मैं सिंदूर भी चढ़ा दिया है, सुहाग चढ़ा दिया है। और सारी चीज़ें जितनी सुहाग की चीज़ें होती है सब चीज़ें मैंने एक प्लेट में करके रख दिया है। तो जितना हो सकता है सब कुछ करना चाहिए। और ये देखिए मैं कथा सुनने लग गई हूँ और मैंने यूट्यूब से ही कथा सुना था, क्योंकि मेरे पास किताबें नहीं हैं और मैंने सोच रही हूँ किताबें ले आने के लिए, लेकिन जब भी घर जाती हूँ मैं भूल जाती हूँ। और यहाँ पे ये किताबें नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पर हड़तालिका तीज बहुत कम लोग करते हैं, तो इसलिए तो मैंने मोबाइल से ही कथा सुन लिया था। और ये देखिए कितना बढ़िया से मैंने सजाया है। और एक बात बता दूं, मैंने केले के पत्ते तो मंगाया था लेकिन मैं लगा नहीं पाई थी, क्योंकि जब मैं पूजा शुरू कर रही थी तब आया था। तो फिर मैंने बाद में केले के पत्ते को भी
वो मैंने लगा दिया था मंदिर में। तो ये देखिए हमारा पूजा भी हो चुका है। और देखिए अब मैं सुहाग ले लेती हूँ पार्वती माता से। तो ये सुहाग लेना इसे कहते हैं। जितनी बार हमने पार्वती माता को सिंदूर लगाया था उतनी बार वहाँ से सिंदूर लेके लगाना होता है अपने लिए। तो अपनी चुन्नी से लगाना होता है या साड़ी के पल्लू से लगाना होता है। तो वैसे मैंने कर लिया है। तो ये हमारा सारा पूजा समाप्त हो चुका है। और अब मैं वहाँ पे पानी का जो छिड़काव करते हैं, जो पानी से जो घुमा घुमा कर पानी डाल देते हैं, इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, वो सब कुछ कर लिया है मैंने। अब मैंने कथा सुन के पूजा करके सब कुछ करके मैं उठ चुकी हूँ। और फ़ैन बंद था इसलिए बहुत गर्मी भी लग रही थी। और क्योंकि दिए जला रखे थे तो इसलिए पंखा चला नहीं सकती थी। और ये देखिए हमारा पूजा पूरी तरह से अच्छे से निभ गया है। और अभी तक तो हमें प्यास नहीं लगी थी क्योंकि मौसम बाहर काफ़ी अच्छा हो रखा था। और देखिए मैं पूजा करने के बाद बाहर आई हूँ तो बारिश हो रहा है। मैंने सोचा बारिश बंद हो जाएगा तो मंदिर जाएंगे, लेकिन बारिश बंद नहीं हुआ है। और इसके बाद मैं सबको बुला कर ले आ रही हूँ बाहर कि देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया है। तो सब लोग बाहर आ रहे हैं और फ़ोटो खिंचवाने के लिए। जैसे ही हम लोग बाहर आए वैसे ही ये देखा हम लोगों ने कि एक यहाँ पे कुत्ता बैठा हुआ था बारिश से बचने के लिए। तो फिर मेरा बेटा गया और मैंने शाम के टाइम में जो पूड़ी तला था उसमें से ही ला कर दे दिया उसे खाने के लिए। और मतलब बच्चों को भगाने नहीं दिया हमने कि नहीं, क्योंकि बाहर बारिश हो रहा है और वो वहाँ पर छुप के बैठा हुआ है। तो ये देखिए क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से हमारा पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है। तो मैंने सोचा कपड़े चेंज करने से पहले मैं थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह खिंचवा लेती हूँ। तो वही फ़ोटो खींचने के लिए हम लोग बाहर आ चुके हैं। और अब हम लोग कमरे में भी जाएंगे, वहाँ भी फ़ोटो खींचेंगे सबके साथ। और शुरू में ही मैंने फ़ोटो लगा दिया था 2-3, तो देखिएगा कितना बढ़िया मैंने फ़ोटो खींचा था। और ये देखिए मैं सुबह सुबह अब मैं जब हमारे लोगों का पारण होता है तो उसके लिए मैंने खाना बनाया है। तो ये तीज के लिए, तीज के अगले दिन का ये वीडियो है। और हमने देखिए दाल और आलू परवल की सब्ज़ी बनाया है, लौकी की सब्ज़ी और आलू और लौकी का पकौड़े बनाए हैं हमने। और कढ़ी बनाया जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी इसलिए मैंने कढ़ी नहीं बनाई। कढ़ी बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो ये हमने 3 बजे भोर में उठ के ही पानी पी लिया था और अभी हमने खाना बना के खाने जा रही हूँ। तो इस तरह से हमारा हड़ताल का तीज व्रत का पूरा हुआ। और ये मैं खाना खाने जा रही हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।